ओके हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द फिजिक्स लेक्चर। और पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे रेल प्रॉब्लम्स को लेके, है ना। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था डाउट सेशन में जो कि इनकम्प्लीट रह गया था, तो उस क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन था कि जैसे आपने देख रहा होगा स्क्रीन पे, है ना, कि एक आपके पास एक सर्किट दिया हुआ है कुछ इस टाइप से, है ना, कि एक रेल है। रेल इट मीन्स क्या है, एक इमेजनरी रेल है ना। दिस इज द इमेजनरी रेल। ठीक है, ये आपके पास एक इमेजनरी रेल है, ओके। और इस रेल के साथ कनेक्टेड है एक रेजिस्टेंस, है ना। दिस इज द रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा। दिस इज द रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, दैट इज द 20 ओम। ठीक है, और एक कंडक्टिंग रॉड है। कंडक्टिंग रॉड आपका ये रहा, दिस इज द कंडक्टिंग रॉड। इसको मैंने नाम दिया था PQ, है ना। दिस इज द P एंड दिस इज Q। ओके, रॉड की लेंथ दी हुई है, दैट इज द 4 मीटर, है ना। लेंथ ऑफ द रॉड इज 4 मीटर एंड द रॉड इज मूविंग विथ a velocity of 5 meter per second in a magnetic field. Magnetic field strength is also given, that is the 2 Tesla. Okay, so question is find the current flowing in the conducting rod PQ, है ना। If the conductor is moving inside the magnetic field, then you have to find what is the current that is flowing inside the rod. Actual में there is a rod, there is not a source of EMF, but what we have to feel that there is a source of EMF, because we have learned that if a conductor is moving inside the magnetic field, then it will be treated like a source of EMF. Okay, so if we draw a equivalent circuit for this combination, then we will get that this rod can be replaced by a voltage source. This rod can be replaced by a voltage source, and the value of EMF will be BVL. Why BVL? Because here the magnetic field, velocity vector and the length vector all are perpendicular to each other, mutual perpendicular to each other. So as you know that the formula for the source EMF, E will become BVL, and here B is given 2 Tesla, velocity is given 5 meter per second, length is given 4 meter, so the source EMF will be 40 volt. This will be the 40 volt. Okay, and second thing is given for this question, that the conducting rod, as you know that if there is a conductor, then there must be some resistance inside the conductor, that is called the internal resistance. So it is given in the question that the conducting rod have some internal resistance, that is the 5 ohm. Okay, so we have to count this resistance for the circuit, and the resistance is 5 ohm as the क्वेश्चन इज गिवन, है ना। रेजिस्टेंस, ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, 5 ओम दिया हुआ है, तो आपको अटैच करना होगा किसके साथ, इस वोल्टेज सोर्स के साथ, है ना। तो कंप्लीट रॉड जो था PQ वो अभी यहाँ तक है ना। दिस इज द P, दिस इज द Q। ये रॉड है, ये बेसिकली एक रॉड था जिसके इक्विवेलेंट आपने क्या किया, इसको एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया। रेजिस्टेंस क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टर में हमेशा होता है, ठीक है, बट वो कभी नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम लोग उसको काउंट नहीं करते, बट यहाँ पे स्पेशली गिवन है तो आपको हमेशा काउंट करना होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमने क्या किया, रॉड को रिप्लेस करके एक वोल्टेज सोर्स और एक EMF में हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और ये रॉड जो था कनेक्टेड था किसके साथ, एक रेजिस्टेंस के साथ। दैट रेजिस्टेंस इज ऑल्सो गिवन, दैट इज द 20 ओम। ठीक है, तो आप इस टाइप से सर्किट को फिर से बना लेंगे 20 ओम। ठीक है, और सुनो एक्चुअली राइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है तो इसको ज़्यादा केयर मत करना, है ना, आप कंसेप्ट पे ध्यान दो। तो ये रेजिस्टेंस था, एक्चुअली क्या था, ये बोर्ड पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होता है ना राइटिंग के लिए, और कुछ दिनों से मैं थोड़ा ये था तो राइटिंग थोड़ी उतनी बन नहीं पा रही है, तो यू कैन मैनेज इट। ओके, सो एक कंप्लीट जो सर्किट बना हमें कुछ इस टाइप से बना, है ना। एक रेजिस्टेंस था, इंटरनल रेजिस्टेंस, एक सोर्स ऑफ EMF का वैल्यू कितना है 40 वोल्ट, और स्मॉल आर का वैल्यू कितना 5 ओम। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है आपका 20 ओम। तो करंट फ्लोइंग देखो, करंट फ्लोइंग जो I है ना, दिस इज द करंट फ्लोइंग I विल बी सेम, है ना। ये जो करंट I फ्लो यहाँ पे हो रहा है, वही करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, वही करंट यहाँ पे, वही इस रॉड में भी हो रहा है ना। तो रॉड का करंट बोलो या 20 ओम का करंट बोलो, ऑल आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सो द कंप्लीट करंट फ्लोइंग द सर्किट इज I, है ना।
complete current flowing in the circuit is I, and the value of I is total voltage. Total voltage is 40 volt. Total voltage is 40 volt by total resistance. Resistance is 20 plus 5 and you will get 1.6 एम्पेयर. ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन जो कि रेल बेस्ड प्रॉब्लम थे, है ना, तो उस पर बेस्ड था. अब हम लोग आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, है ना, उसके बाद ये रेल बेस्ड प्रॉब्लम को हम लोग यहीं पे ख़त्म कर लेंगे. ठीक है, मैं थोड़ा अपने आप को शिफ्ट करता हूँ लोअर पोर्शन पे. मैं आगे नीचे. ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे होगे क्वेश्चन एक नया है ना. क्वेश्चन इज दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इस रेल बेस्ड प्रॉब्लम के लिए इसमें मैक्सिमम चीज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे दिया हुआ एक रॉड है, दिस इज द कंडक्टिंग रॉड. ठीक है, दिस इज द कंडक्टिंग रॉड, ये रॉड है, और ये रॉड एक रेल के साथ अटैच्ड. ठीक है, एक रेल के साथ अटैच्ड, ये रेल है, और रेल की रेजिस्टेंस खुद की है ना, कनेक्टेड है एक रेजिस्टेंस के साथ, दैट इज द आर. कैपिटल आर इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. अब फिर से वही है ना, ये रॉड इज मूविंग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड. द रॉड इज मूविंग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड विथ ए वेलोसिटी v0. ठीक है, v0 वेलोसिटी के साथ ये खुद मूव कर रही है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड. एंड द रॉड हैविंग द लेंथ स्मॉल l, है ना, रॉड की लेंथ कितनी है, दैट इज द स्मॉल l, एंड द रेजिस्टेंस ऑफ रॉड, दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड, इज स्मॉल r. ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या चीज़ है बताओ. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द मोशनल EMF. EMF क्या होता है पता है आपको, मोशनल EMF क्या होता है पता है. ठीक है, एंड करंट इन रॉड, है ना, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द मोशनल EMF एंड द करंट इन रॉड. क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप रॉड मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v0. ठीक है, एक्चुअल में ये जो रॉड है ना, ये जो रॉड है ये मूव कर रही है. ठीक है, एक्चुअल में ये जो रॉड है ना, ये रॉड है वो मूव कर रही है. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में. तो एक्चुअल में देखो ये क्या, जब आप किसी रॉड को मूव कराओगे मैग्नेटिक फील्ड में, तो एक मैग्नेटिक फोर्स भी अलग रहा होगा. इस पर मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, वो डिपेंड करता है कि इस वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है. ठीक है, जो कि क्वेश्चन में हम लोग आगे देखेंगे, ये सपोर्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है. तो अगर सपोर्ट करे या अपोज करे, दोनों कंडीशन में इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, है ना, क्योंकि फोर्स आने से एक्सेलरेशन आएगी, इसका मतलब क्या, वेलोसिटी चेंज होगी. बट क्वेश्चन आपको ये दिया कि फाइंड द फोर्स, कितना फोर्स मुझे यूज़ करना होगा, एक्सटर्नल फोर्स कितना देना होगा ताकि आपकी वेलोसिटी जो है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे. ठीक, दिस इज द पार्ट सेकंड ऑफ द क्वेश्चन. द पार्ट थर्ड इज फाइंड द इनपुट पावर एंड द आउटपुट पावर फॉर द सर्किट. ठीक है, पावर क्या होता है, पावर इज अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में देखोगे तो I² R हम लोग बोलते हैं, है ना. अभी मैं बताता हूँ पावर के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग. ठीक है, क्वेश्चन क्या था, सिंपल सी बात है यहाँ पे कि एक आपके पास दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है, एक रॉड है, रॉड मूव कर रहा है कहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड में. मैग्नेटिक फील्ड में ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू रहा होगा B. ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रही होगी B, और दिस इज B, और रॉड मूव कर रहा है विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी, विच इज कांस्टेंट वेलोसिटी v0. ठीक है, रॉड की लेंथ गिवन है ना, इसकी लेंथ गिवन है L, इसकी रेजिस्टेंस गिवन है R, स्मॉल r, और ये जो कनेक्टेड है आपके एक्सटर्नल एक रेजिस्टेंस के साथ. आपसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहा है कि बताओ इसकी मोशनल EMF क्या होगा, करंट क्या होगा रॉड में, है ना. इसी बात हम लोग देखते हैं. तो इसको हम लोग फर्स्ट नंबर को देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, फर्स्ट नंबर. मैं भी अपने आप को रखता हूँ थोड़ा. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था, हाँ, ए नंबर की बात करते हैं. ए नंबर की बात देखो, ये रॉड मूव कर रहा है किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में. ठीक है, यहाँ पे देख लो वेलोसिटी वेक्टर
लेंथ वेक्टर किधर लोगे आप, y में, है ना। देखो वेलोसिटी किधर है आपका, x में, मैग्नेटिक फील्ड किधर है आपका, z में, लेंथ किधर है आपका, तो y में, है ना। तो आपस में क्या होंगे, म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो गए, है ना। तो EMF जो होगा इस रॉड को लेकर, है ना, EMF कितना होगा, BVL, वाई, बिकॉज ऑल आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर, है ना। तो इस रॉड के बदले आप जो EMF पुट करोगे, द वैल्यू ऑफ EMF विल बी BVL, ठीक है। द वैल्यू ऑफ EMF विल बी BVL। और ये भी गिवन है कि इस रॉड का इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, तो आपको एक स्मॉल r भी इसे यहाँ पर अटैच करना होगा, जिसके हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, है ना। ये रॉड हो गया, दिस इज द रॉड। अगर आप इसको PQ नाम दो तो ये P और Q, इसके बीच में क्या रखोगे, एक इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि रॉड का इंटरनल रेजिस्टेंस है, और एक EMF, बिकॉज EMF की तरह शो करता है। अब सुनो, EMF का पॉजिटिव टर्मिनल किधर कैसे निकालते हैं, V क्रॉस B से। तो V क्रॉस B करोगे, है ना, V क्रॉस B करोगे तो ऊपर की तरफ क्या हो गया, पॉजिटिव, नीचे की तरफ क्या हो गया, नेगेटिव, है ना। तो E का वैल्यू पुट कर दिया हमने BVL। अब करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट निकालना बड़ा आसान, टोटल वोल्टेज E बाई टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R, है ना। E का वैल्यू कितना हो गया, BVL बाई R प्लस R, ठीक है। तो आपसे पूछा था फर्स्ट मोशनल EMF कितना होगा, तो मोशनल EMF का वैल्यू क्या होगा, BVL। करंट कितना फ्लो होगा पूरे रॉड में, तो I का वैल्यू क्या होगा, BVL बाई R प्लस R, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये रॉड है ना, ये एक फिक्स वेलोसिटी के साथ V0 के साथ मूव कर रही है, ठीक है। बट आप चाहते हो क्या कि ये ऐसा ही मूव करते रहे, तो कितना एक्सटर्नल फोर्स देना होगा, तो कोई ऐसा फोर्स है जो इसको अपोज करना चाहेगा, उसको हमें नेगलिफाई करना होगा, ठीक है ना। जैसे रॉड ये एक पेन है, ठीक है, ये आगे बढ़ते जा रही है V0 वेलोसिटी से, बट कोई एक और फोर्स है जो कि इसको पीछे खींच रहा है, तो मुझे इसको क्या करना होगा, उसी फोर्स से आगे लेके जाना होगा, ताकि इसकी वेलोसिटी क्या रहे, कांस्टेंट। जितना इसको कोई अपोज कर रहा है उतना मुझे सपोर्ट करना होगा, ताकि इसकी जो वेलोसिटी थी वो कोई चेंज ना करे, ठीक है। देखते हैं हम लोग क्या फोर्स लग रहा है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में है, ठीक है, रॉड मैग्नेटिक फील्ड में है, तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पे आपने कैलकुलेट भी किया है ना, इस रॉड में एक्चुअल में करंट भी फ्लो करने लगा, ठीक है। अभी तो आपने निकाला द वैल्यू ऑफ करंट, है ना, आई क्या हो गया आपका, यही तो आपका आई है, ठीक है। दिस इज द करंट, है ना, फ्लोइंग इनसाइड द रॉड। सुनो, तो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, है ना, मैं पेन चेंज करता है, देखो मैग्नेटिक फील्ड है ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, और ये रॉड में करंट भी है, ठीक है, करंट भी है, आई का वैल्यू क्या है आपने निकाल लिया है, दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट आई, ठीक है। इसकी लेंथ भी है। तो आपने पढ़ा था क्या कि अगर कोई कंडक्टिंग रॉड, इफ़ द कंडक्टिंग रॉड इज मूविंग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें कोई करंट है, तो इस पर क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, IL क्रॉस B, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हो आप कि जो सब आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं, ठीक है ना। करंट मीन्स करंट देखोगे आप, डायरेक्शन ऑफ एल वेक्टर क्या है आपका वाई एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड किस में है, जेड एक्सिस में, तो आपस में क्या होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। सो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, ILB, ठीक है। सो द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द रॉड इन द मैग्नेटिक फील्ड इज ILB, ठीक है। तो इस रॉड में देखो, इस रॉड में इसकी वेलोसिटी कितनी है, V0, और इस रॉड को इधर भी खींच रहा है कौन, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, है ना। देखो जिधर आपका करंट ज़्यादा उधर रखो आप, है ना, और उधर आप ये करो, ठीक है। करंट की डायरेक्शन हम लोग रखते हैं पाम को, और फिंगर्स को कर्ल करते हैं टुवार्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। तो जो ये फोर्स आ रहा है ना, वो इधर आ रहा है, मेरी उंगली अपोजिट आपको दिख रही होगी, खुद से करके देख लेना आप, और ये सब पढ़ रखे हो, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स जो यहाँ पे लग रहा है ना, वो कितना है आपका, ILB, और ये फोर्स क्या कर रहा है, रॉड को इस डायरेक्शन ले जा रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक एक्सटर्नल फोर्स दोगे, है ना, इस डायरेक्शन में, और ये एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, FM के बराबर होगा, ताकि आपकी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे, सिर्फ आपकी वेलोसिटी क्या बचेगी, V0। देखो ये मैग्नेटिक फोर्स दिया, इस डायरेक्शन में मूवमेंट, है ना। आप चाहते हो कि V0 वेलोसिटी से ये कॉन्स्टेंटली मूव करता रहे, तो आपको क्या करना होगा, एक एक्स्ट्रा फोर्स देना होगा, जो फोर्स क्या होगा, FM के बराबर होगा, है ना, मैग्नेटिक फोर्स के बराबर। इट मीन्स टू गिव द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ द रॉड
for the rod, है ना, we have to provide a external force and that external force must be equal to the magnetic force. External force का वैल्यू क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स का, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है IBL, करंट वैल्यू आपने निकाल रखा है जो करंट रॉड में फ्लो कर रहा है, दैट इज द BVL by R plus R, ठीक है, BVL by R plus R एंड मैग्नेटिक फील्ड B और लेंथ इज L, ठीक है, और यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो मैं एक्सटर्नल फोर्स क्या मिलेगा आपको, B²L² by R plus R, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स वी हैव टू प्रोवाइड फॉर द रॉड, है ना, टू कीप इट मूविंग विथ ए वेलोसिटी V0. आप चाहते हो कि ये V0 वेलोसिटी से मूव करता रहे, इसको मैग्नेटिक फोर्स पीछे खींच रहा था, आपको एक कांस्टेंट फोर्स देना होगा और वो किसके बराबर होगा, मैग्नेटिक फोर्स के बराबर, तब ये एक दूसरे को नलीफाई कर लेगा और जो आपकी वेलोसिटी है V0 वो कांस्टेंट रह जाएगी, ठीक है. अब नेक्स्ट जो इसका सेक्शन था, हाँ, अब नेक्स्ट है इनपुट पावर एंड आउटपुट पावर, ठीक है. इनपुट पावर क्या होता है, जैसा आपने देखा था, है ना, कि इनपुट पावर क्या है ना, कि वर्क डन, कितना वर्क डन करना पड़ा हमें इस काम करने के लिए, ठीक है. तो आपने पहले भी देख रखा था डेफिनेशन, इनपुट पावर हम लोग डिफाइन करते हैं, है ना, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स व्हेन रॉड मूव्स dx डिस्टेंस, ठीक है. आपको याद होगा, है ना, कि रॉड को dx डिस्टेंस मूव कराने के, स्मॉल डिस्टेंस मूवमेंट के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा. तो पावर क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन, ठीक है. तो dW आपको पता है ना, वर्क डन कितना हो गया, dW इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इट मीन्स क्या F एक्सटर्नल इंटू dx. पावर क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन, इट मीन्स क्या dW बाई dt. इसको आप डिफ्रेंशिएट करो तो क्या मिलेगा आपको, F एक्सटर्नल बाई dx बाई dt, ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इज कांस्टेंट. तो यहाँ पे पावर, इनपुट पावर क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स इंटू वेलोसिटी. एक्सटर्नल फोर्स ऑलरेडी आप निकाल चुके थे, है ना, BL² जो भी था, है ना, इसको वेलोसिटी से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट इज विद द इनपुट पावर. अब इसकी आउटपुट पावर क्या होती है ना, आउटपुट पावर, इसको आप ध्यान रखना, है ना. आउटपुट पावर जब भी हम निकालते हैं, देखो इनपुट पावर एक मैकेनिकल वर्क डन था, ठीक है ना, रॉड को मूव कराने के लिए आपको फोर्स देना होगा, ठीक है ना, रॉड को मूव कराने के लिए आपको एक फोर्स देना होगा. फोर्स की जब भी बात करते हैं, इट मीन्स क्या, कहीं ना कहीं हम लोग मैकेनिकल की बात कर रहे हैं. तो हमने इनपुट क्या दिया, मैकेनिकल, एंड आउटपुट क्या मिला हमें, इलेक्ट्रिकल, बिकॉज जो आउटपुट मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल, आपको वोल्टेज एंड करंट के फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है. तो आउटपुट पावर जब भी आप निकालोगे अलॉन्ग द रेजिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है. पावर पढ़ा होगा आपने I²R, ठीक है. पावर, आउटपुट पावर जब भी आप निकालोगे, ठीक है, आउटपुट पावर जब भी निकालोगे तो ये क्या मिलेगा आपको, I²R प्लस R. तो I का वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है ना, R प्लस R, और आपको ये आंसर मिल जाएगा. तो एक्चुअल में देखो आप यहाँ पे आपने क्या किया, इनपुट पावर और आउटपुट पावर में क्या डिफरेंस मिला. इनपुट पावर इट मीन्स क्या, देखो इनपुट और आउटपुट, जैसे आप एक फ़ैन को ले लो, फ़ैन में हम क्या करते हैं, स्विच देते हैं, ठीक है. कौन सी एनर्जी मिली उसकी, मैकेनिकल, बदले में क्या दिया आपको, जो भी एयर दिया, है ना, वो कौन सा मिला आपको, तो एक विंड एनर्जी मिल गया, मान लो एक एनर्जी के फॉर्म में विंड एनर्जी, है ना. जैसे मान लो आप मोटर भी देख लो, मोटर चलाते हो आप इस टाइप से, है ना. ये जनरेटर देख लो, जनरेटर में क्या होता है, मैकेनिकल वर्क डन करते हैं, उसके कारण क्या मिलता है आपको, इलेक्ट्रिसिटी मिलता है. तो सिंपल आप इसको भी समझ लो कि जो आपका रेल था उसमें हमने रॉड को मूव कराया, कैसे, मैकेनिकली, फोर्स देके, और आउटपुट भी क्या मिला हमें, वोल्टेज. तो आउटपुट पावर जब भी ना आप निकालते हो वो कैसा होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, और उसके लिए आप फॉर्मूला कौन सा यूज़ करोगे, I²R. बट यहाँ पर रेजिस्टेंस दो हैं, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, एक रॉड का भी रेजिस्टेंस है. तो आप क्या यूज़ करोगे, I²R प्लस R. I का वैल्यू पुट कर दोगे, R, कैपिटल R और स्मॉल r का वैल्यू पता है. जब आप इनपुट पावर निकालते हो तो आप क्या यूज़ करोगे, फोर्स इंटू वेलोसिटी, सिंपल सी बात है. फोर्स कौन सा, एक्सटर्नल फोर्स इंटू वेलोसिटी, जिससे वो मूव करना चाह रहा है. तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, और ये रेल प्रॉब्लम्स का ये लास्ट लेक्चर था, और इसके बाद हम लोग कुछ अलग पढ़ेंगे, है ना. इसी टॉपिक में इमोशनल ईएमएफ हम लोग रोटेटिंग रॉड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आपको वीडियो बनाकर दूंगा, ठीक है. तो आई होप समझ में आया होगा. इनकेस अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी इन द डाउट सेशन. थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय.